हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th ज्योग्राफी से फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज। चैप्टर का नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। और इससे पहले हम चैप्टर की समरी को रीड कर चुके हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को भी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकती हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड डज नॉट हेल्प इन सॉइल कंजर्वेशन। तो देखिए, इनमें से कौन सा मेथड है जो सॉइल कंजर्वेशन में हेल्प नहीं करता है। तो आपका ऑप्शन होगा बी, प्लोइंग अप एंड डाउन द स्लोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग विच डज नॉट चेक लैंड डिग्रेडेशन। तो देखिए, इनमें से आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से हमें बताना है कि इनमें से कौन सा लैंड डिग्रेडेशन को नहीं रोकता है। तो यहाँ पर होगा आपका डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन अगर होगा तो लैंड डिग्रेडेशन भी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, लेटराइट सॉइल इज़ वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग। तो लेटराइट सॉइल में सबसे ज़्यादा क्या हम ग्रो कर सकते हैं, वो यूजफुल होती है। तो देखिए, यहाँ पर है आपका टी, कॉफ़ी एंड कैशू नट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर फॉर सॉइल कंजर्वेशन। तो सॉइल कंजर्वेशन के लिए इनमें से कौन सा मेजर नहीं है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा डी, ओवर ड्रॉइंग ऑफ ग्राउंड वाटर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैज़ सेल्फ एरिएशन कैपेसिटी। तो इनमें से कौन सी सॉइल ऐसी है जिसमें एयर को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है सी, वो है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल इज डिफिशिएंट इन, ब्लैक सॉइल के अंदर कमी होती है फास्फोरिक कंटेंट्स की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बरियल ग्राउंड इज अ। तो बरियल ग्राउंड किसका एग्जाम्पल है, ये है आपका कम्युनिटी ऑन रिसोर्स। ये हमारा कम्युनिटी ऑन रिसोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोइंग अलोंग द कॉन्टूर लाइन टू डिक्लेरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप इज कॉल्ड। तो देखिए, ढलानों के नीचे पानी के बहाव को कम करने के लिए कॉन्टूर लाइन के साथ जो प्लोइंग की जाती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है कॉन्टूर प्लोइंग। नेक्स्ट है आपका, रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज आर कॉल्ड। देखिए, वो रिसोर्सेज जो एक रीजन में पाए जाते हैं लेकिन उन्हें यूटिलाइज नहीं किया जाता है, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आपके पोटेंशियल रिसोर्सेज। नेक्स्ट है, सॉइल फॉर्म्ड बाय इंटेंस लीचिंग। इंटेंस लीचिंग का मतलब होता है जल्दी घुलकर बह जाना। तो देखिए, सॉइल फॉर्म्ड बाय इंटेंस लीचिंग इज, कौन सी सॉइल है वो है आपकी डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट सॉइल जो है पानी में जल्दी घुलकर बह जाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। अगर पंजाब में देखें तो सबसे ज़्यादा लैंड डिग्रेडेशन का क्या कारण है। तो यहाँ पर है आपका ओवर इरिगेशन। ओवर इरिगेशन की वजह से पंजाब में लैंड डिग्रेडेशन होता है। विच कोल्ड डेजर्ट इज रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ कंट्री। तो देखिए, कंट्री से बिल्कुल अलग थलग कौन से कोल्ड डेजर्ट को, कौन सा कोल्ड डेजर्ट है, उसका नाम है लद्दाख। नेक्स्ट है, विच इज द परसेंटेज शेयर ऑफ प्लेन्स इन द टोटल लैंड एरिया। तो देखिए, टोटल लैंड एरिया, प्लेन टोटल लैंड एरिया पूछा गया है कि कितनी परसेंटेज है उसकी परसेंटेज है 43। देयर इज एनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। हु अमंग द फॉलोइंग हैज गिवन द अबव सेंटेंस। तो देखिए, कहा गया है कि हर एक के लिए पर्याप्त है यहाँ पर, लेकिन किसी का भी लालच पूरा करने के लिए नहीं है। तो ये जो सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, ये किसके द्वारा कहा गया है, तो ये कहा गया है महात्मा गांधी के द्वारा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मोस्टली हैज लेटराइट सोल। तो देखिए, यहाँ पर जो स्टेट दिए गए हैं इनमें किसमें सबसे ज़्यादा लेटराइट सोयल जो है पाई जाती है। तो मेघालय में लेटराइट सोयल सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जो सभी यहाँ पर दिए गए हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉयल इज डील फॉर ग्रोइंग कॉटन। तो देखिए, यहाँ पर सॉयल दी गई है, इनमें आपको बताना है चूज करके कि कौन सी सॉयल में सबसे ज़्यादा कॉटन ग्रो कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन होगा रेगर सॉयल। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ओवर ग्रेजिंग रेस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन। तो देखिए, लैंड डिग्रेडेशन के लिए जो स्टेट यहाँ पर दिए गए हैं उनमें सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल कौन है जिससे लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है।
तो यहाँ पर आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोटिक रिसोर्सेज। तो बायोटिक रिसोर्सेज इनमें से क्या है, वो है ह्यूमन बीइंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कम्युनिटी ऑन रिसोर्स। तो देखिए ये जो रिसोर्सेज यहाँ पर दिए गए हैं इनमें से कौन सा कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज नहीं है। तो ये भी है, ये भी है, तो यहाँ पर होगा आपका प्राइवेट ओन्ड हाउस जो है कम्युनिटी रिसोर्सेज में नहीं आता है। हाउ कैन द रिसोर्सेज बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ दियर ऑरिजिन। तो देखिए किस तरह से रिसोर्सेज को क्लासीफाई किया गया है उनके ऑरिजिन के बेस पर। तो यहाँ पर है बायोटिक और अबायोटिक जो है आपका ऑप्शन है, ये ऑरिजिन के बेस पर किया जाता है। नेक्स्ट है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ रिसोर्सेज क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। तो देखिए एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पर जो रिसोर्सेज हैं उन्हें क्लासीफाई किया गया है, क्या है वो हैं आपके रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो देखिए ऑरिजिन के बेस पर जो रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन हुआ है उसे कहा जाता है बायोटिक, और अबायोटिक और एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पर किया जाता है उसे कहा जाता है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। What is arrangement of soil in different layer of or horizon is known as। तो देखिए विभिन्न परतों में मिट्टी की व्यवस्था को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा सी, सॉइल प्रोफाइल इसे कहा जाता है। हाउ मच परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री अकॉर्डिंग टू द नेशनल फॉरेस्ट। तो नेशनल फॉरेस्ट के अकॉर्डिंग कितनी परसेंटेज है फॉरेस्ट एरिया की। तो ये है आपका ऑप्शन ए यानी कि 33%। विच टाइप ऑफ सॉइल डेवलप ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड इवेपरेशन। तो देखिए किस तरह की सॉइल जो है हाई टेम्परेचर और इवेपरेशन की वजह से डेवलप होती है। तो आपकी सॉइल आएगी ए यानी कि एरिड सॉइल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सीट इरोजन। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से बताना है आपको कि सीट इरोजन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर है आपका ऑप्शन वाटर यानी कि डी। नेक्स्ट है, फ्रेश वाटर अकाउंट फॉर ओनली %। तो देखिए फ्रेश वाटर की यहाँ पर परसेंटेज हमें बतानी है, तो हमारा ऑप्शन होगा ए 2.7। द रिसोर्सेज कैन बी कंजर्व बाई। तो देखिए रिसोर्सेज को संरक्षित किया जा सकता है कैसे, रिड्यूसिंग कंजप्शन, रिसाइकलिंग, रीयूजिंग। तो आपके सभी ऑप्शंस जो हैं सही हैं, तो आपका ऑप्शन होगा ए। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेज इन द वर्ल्ड इज। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो मेज का प्रोडक्शन होता है वो कहाँ पर होता है, वो होता है ब्राज़ील में। तो ऑप्शन होगा आपका ए। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन इन द वर्ल्ड। तो देखिए वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कॉटन कहाँ पर प्रोड्यूस होती है, तो आंसर होगा आपका ए यानी कि चाइना। द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट। तो देखिए जूट का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा ए यानी कि इंडिया। तो सभी क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, सभी एमसीक्यूज आपको क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।